राजू भैया जो कटपीस गा रही हूँ ये ना कहिएगा कहाँ लिखा पड़ी है, बस केवल चेहरों पर मुस्कुराहट आ जाए। और क्या तो मैं प्रयास कर रही हूँ थोड़ा सा गीत भावनात्मक हो गया है तो कटपीस थोड़ा रोचक हो जाए। एक धुन आई और फिल्मी दुनिया वालों ने गाया क्या कि प्रेम की गली में सुना हुआ है बहुत, और ये कुछ ऐसे गीत हैं जो हमेशा के लिए अमर हो गए हैं। बहुत अच्छा गीत बजा कि प्रेम की गली में एक छोटा सा घर बनाएंगे, कलियां ना मिले ना सही कांटों से सजाएंगे, तो बगिया से सुंदर वो बने होगा, झिलमिल सितारों का आंगन होगा, तो रिमझिम बरसता सावन झिलमिल 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 सितारों का आंगन होगा, तो रिमझिम बरसता सावन भैया थोड़ा सा व्यवस्था जरूर बनाए रहे। ये पीछे से जो लोग आ रहे हैं भैया थोड़ा साइड दे दे, निकल जाए ये लोग। और जो लोग जा रहे हैं उनको भी धन्यवाद है, हालांकि बहुत देर आपने समय दिया है। और जो लोग बैठे हैं उनसे भी निवेदन कर रही हूँ, आप लोग मेरे खंड गीत को सुनेंगे तो आपके चेहरों पर मुस्कुराहट आ जाएगी। भगवान भोलेनाथ एक ऐसे देवता हैं जिनके बारे में कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। भोले ऐसे सोम नहीं जो रखे माल खजाने में, और सारी संपदा लुटा बैठे आप बसे वीराने में। लेकिन जिस समय अधिकतर हमारी माताएं बहनें जानती हैं, जब तक शादी नहीं होती तब तक लड़की पर लोग उतना ध्यान नहीं देते, लेकिन जब विवाह हो जाता है और लड़की पहली बार अपने ससुराल से मायके में आती है तो मोहल्ले वाले देखने के बड़े इच्छुक होते हैं कि लड़की क्या पहने हैं, कहीं कौन सी गाड़ी में आई है, ससुराल से क्या मिला है, दूल्हा कैसा है। ऐसे ही भगवान भोलेनाथ का विवाह जब माता पार्वती से हो गया और मैया पहली बार, बाबूजी बैठे थोड़ी देर, बैठ जाइए तभी आनंद आएगा। अगर व्यवस्था, बैठ जाइए। अब जब पहली बार भोलेनाथ से विवाह हुआ मैया का और पहली बार मैया अपने ससुराल से मायके में आई तो उनकी 8-10 सहेलियों ने घेर लिया और वो सहेलियां कहने लगी कि ये सहेली देखने में तो बड़ी अच्छी लग रही हो, लेकिन ये बताओ हमारे जीजा जी कैसे हैं? जीजा जी कैसे हैं? पार्वती ने पहले कहा सब बढ़िया है, अच्छा है, सब परिवार अच्छा है, लेकिन सहेलियों ने कहा देखो सहेली तुम्हारा चेहरा बता रहा है कि कुछ दाल में काला है, सही सही बताओ हमारे जीजा जी कैसे हैं। तो देखिए पार्वती बताने लगी, जब कहा कि जीजा जी कैसे हैं, कैसे
तो वो बताती हैं, अच्छा सुनो कि सुनो सखी वो पिया हमारे भाग गया लौट आओ। बाबूजी अब देखिए, माता कहे कि सहेली हो इतना पीछे पड़ी हो कि तुम्हारे जीजा जी कैसे हैं, तो सुनो कैसे कि सुनो सखी वो पिया हमारे मन को दुखाए बैठे हैं, कि मन को दुखाए बैठे हैं, मन की बातें करना चाहो, मन की बातें करना चाहो तो भांग खाए बैठे हैं। अगर उनसे मन की बात करना चाहो तो पौवा भर भांग खाए बैठे हैं। अब बताओ दिल की बातें कैसे हो। और इतना ही नहीं कि भांग का नशा जो उतर गया तो, कि भांग का नशा जो उतर गया तो चिलम लगाए बैठे हैं। आदि बाबूजी हमारे श्री कृष्ण चंद धमना आपके माध्यम से 51 मुद्राएं हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। और देखिए अच्छी लगा करे पंक्ति सम्मान किया करिए। भैया ने कहा कि सुनो सखी वो पिया हमारे मन को दुखाए बैठे हैं, मन की बातें करना चाहो तो भांग खाए बैठे हैं। और भांग का नशा जो उतर गया तो चिलम लगाए बैठे हैं। चिलम से फुर्सत अगर मिले तो समाधि लगाए बैठे हैं। अरे चिलम से फुर्सत अगर मिले तो समाधि लगाए बैठे हैं। और मैया ने कहा अगर इतना ही होता तो बर्दाश्त कर लेती दिनेश भैया, लेकिन सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि जिसके सर पर बैठी, कि जिसके सर पर बैठी साली होगी, गंगा को खोपड़ी में बैठा है, चंद्रमा जो साढ़ू है उसको मस्तक पर रखे हैं, सब तो अगल बगल घेरे हैं, पर्सनल बात कैसे करें। तो जिसके सर पर बैठी साली होगी, कि जिसके सर पर बैठी साली होगी तो खुश कैसे उसकी घरवाली हो। मैया ने कहा कि लोग कहते हैं मेरे भोलेनाथ भोले भंडारी हैं। अरे काहे के भंडारी हैं? काहे के? जिसकी झोली सदा रहती खाली होगी। जब भी कभी रुपया पैसा मांगो तो झोला आगे बढ़ा देते हैं। तो अगर हाथ डाल कर रुपया पैसा निकालो तो रुपया नहीं निकलता, ततैया बरैया चबा लेती। तो कहा जिसकी झोली सदा रहती खाली होगी, तो जिसके सर पर बैठी साली होगी तो खुश कैसे उसकी घरवाली। लोगों ने सुना है, टुकड़ा सुना है, उस पे आते हैं सीधे।
ड्यूटी नहीं है, खुद चल रहा है। अरे फिर तो मस्त हवाओं के हम झोंके बन जाएंगे। तिवारी जी वाह वाह तिवारी। अरे फिर तो मस्त हवाओं के हम झोंके बन जाएंगे। कलियां ना मिले तो सही, कलियां ना मिले तो सही, कांटों से सजाएंगे। कलियां ना मिले तो सही, कांटों से सजाएंगे। तो बगिया से सुंदर, बगिया से सुंदर वो वन होगा। तो बगिया से सुंदर वो वन होगा। और मुझे बरसता सावन होगा। तो कैसा सुंदर सपना अपना जीवन होगा। झिलमिल सितारों का सुंदर सा खंड गीत आया है। वाह, भगवान भोलेनाथ की वाइफ अपनी सखियों से बता रही है, क्योंकि स्वाभाविक है कोई भी लड़की अपने ससुराल से वापस आती है तो उसकी सखी संगतियां सब मिलती हैं, हाल चाल पूछती हैं कि बताइए कैसे हैं तुम्हारे पतिदेव। तो आपने अपनी पंक्तियों के माध्यम से बताया कि वो कह रही हैं कि वो मन की बात चुकाए बैठे हैं, भांग खाए बैठे हैं, चिलम लगाए बैठे हैं, इत्यादि आपने बताया है। और दूसरी बात जो सबसे बड़ी शिकायत थी, जिसके सर पर बैठी, जिसके सर पर बैठी साली होगी, तो खुश उसकी कैसे घरवाली होगी। बढ़िया प्रयास है, बढ़िया। अब ये महिला है और महिला का दर्द बयां कर दिया। लेकिन क्रांति वाला जी, तुम लोगों से हमारी पूछ कम नहीं होती है ना। हम पुरुष भाइयों में भी शादी होती है तो लोग पूछते हैं भाई साहब बताओ आपका क्या हाल है, बताओ भाई साहब। ऐसे ही मुलाकात हो गई एक दिन भगवान भोलेनाथ की उनके साथी विष्णु जी से। बताओ भाई साहब कैसे गुजरी। भगवान विष्णु से शिव जी ने कहा अब चूंकि पूछ लिया हाल चाल विष्णु भगवान ने कि अरे भाई शिव जी अब तो आपकी शादी हो गई है, अब सृष्टि का संचालन तो बढ़िया ढंग से चल रहा होगा, कोई दिक्कत तो हो नहीं रही होगी। जब इतनी बात सुनी भगवान शिव ने तो विष्णु से कहा कि सुनो अरे क्या बतलाऊं स्वामी सपना कैसा सजाए बैठी है। क्या बजाते बड़े
विष्णु भगवान ने पूछा कि शिव जी अब तो शादी विवाह आपका हो गया, सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो कहा विष्णु जी क्या बताएं आपको, आप सती की बात कर रहे हैं ना, मेरी अर्धांगिनी की, आप सुनिए उनके बारे में, सुनिए। अब देखिए बिल्कुल पलट के जवाब आ रहा है कांतिमाला जी। उधर भवानी अपने सखियों से बता रही है भोलेनाथ के बारे में, तो इधर भगवान भोलेनाथ सती के बारे में विष्णु जी से बता रहे हैं। क्या रहे हैं क्या? अरे क्या बतलाऊं स्वामी सपना कैसा सजाए बैठी है, और सजी शीश पे गंगा जिनसे खार खाए बैठी है। शीश पे मेरे गंगा है, उनसे वो खार खाए बैठी है। तो भगवान शिव कहने लगे क्या? अरे खारी कैसी जब देखो बस मुंह लटकाए बैठी है, इतना खार की जब देखो भवानी सती मुंह लटकाए बैठी रहती है। भगवान शिव कहने लगे कि खारी कैसी जब देखो बस मुंह लटकाए बैठी है, और मुंह उतरा उतरा लागे बस गाल फुलाए बैठी है। गाल फुलाए। विष्णु भगवान ने कहा कि आखिर शुक्ला जी समझे ऐसी बात है, वही मैटर की बात है। तो भगवान शिव ने कहा हाँ, अब हमसे पूछ रहे हो कि क्या हाल चाल है, तो सुनो विष्णु जी सुनो। संग में लगा जो उसका, हमसे पूछो हमारे ऊपर क्या बीत रही है, तुम कह रहे हो कि बड़े अच्छे से दिन गुजर रहे हैं, लेकिन विष्णु भगवान सुनिए विष्णु जी संग में लगा जो उसका जीजा होगा, जिनको लोग चंद्रमा कहते हैं, ज्यादातर लोग कहते हैं साढ़ू, लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि एक रिश्ते में सती के जीजा होते हैं चंद्रमा। समझो, राजा दक्ष की पुत्री का विवाह चंद्रमा से हुआ था, तो इसलिए सती के जीजा हुए चंद्रमा। कहने लगे भगवान शिव विष्णु से क्या कि संग में लगा जो उसका, संग में लगा जो उसका जीजा होगा, तो तुम ही बताओ क्या नतीजा हो। वाह, अब तुम ही बताओ विष्णु जी, एक तो खुद मुंह फुलाए बैठी है कि साली को सर पे मैंने बिठाया, अब तुम ही बताओ कि एक तो खुद और साथ में उनका जीजा भी लगा है मेरे साथ। बिल्कुल लाइन समझ में आ रही है। संग में लगा जो उसका जीजा होगा, तो तुम ही बताओ क्या नतीजा होगा। तो हम दोनों के बीच में, अरे हम दोनों, हमारे और सती के बीच में, कि हम दोनों के बीच में यदि जो तीजा होगा, संग में लगा जो उसका जीजा होगा, तो तुम ही बताओ क्या कम समय में आपके उस खंड गीत का अपनी तरफ से यथासंभव प्रयास